एक अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे भगवान बना दो। देवता की जिद। अगर कोई इंसान खुद को भगवान बनाना चाहे तो क्या यह संभव है? क्या किसी की भक्ति, दरबार की ताकत और एक कलाकार की चालाकी किसी राजा को सच में भगवान बना सकती है? या फिर ये शुरुआत है एक ऐसे षड्यंत्र की जो खुद दरबार को निगल सकता है? एक अजीब सुबह का फरमान। अकबर दरबार में आए और गर्व से बोले, आज से मेरा आदेश है, मुझे भगवान माना जाए। सब दरबारी चौंक उठे। कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने सिर झुका लिया। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, ये क्या नया खेल है? अकबर बोले, ये कोई खेल नहीं है बीरबल। लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, राम को पूजते हैं, बुद्ध को पूजते हैं। मैं उनसे कम क्या हूं? मैं अपने राज्य का पालन करता हूं, न्याय करता हूं, दान देता हूं। तो फिर मुझे भगवान क्यों नहीं माना जा सकता? बीरबल ने सिर झुकाया और गंभीरता से कहा, तो महाराज, आप चाहते हैं कि आज से हम सब आपको ईश्वर माने? अकबर बोले, हां, और कल दरबार में मेरी पूजा होनी चाहिए। फूल चढ़ाए जाए, आरती उतारी जाए और लोग मेरी मूर्ति को प्रणाम करें। बीरबल की चुप्पी और योजना। बीरबल ने उस दिन कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप महल से निकले और सीधे पहुंचे राज कारीगर के पास। एक ऐसी मूर्ति बनानी है जो खुद बोल उठे, मैं भगवान नहीं हूं। कारीगर चौंका, लेकिन बीरबल की आंखों में कोई रहस्य था। 3 रातों तक कारीगर ने मेहनत की और चौथे दिन बीरबल ने अकबर को कहा, महाराज, आपकी पूजा कल होगी, लेकिन उसी स्थान पर जहां ईश्वर प्रकट होते हैं। अकबर हंसे, कहा, मंदिर में? बीरबल बोले, नहीं, सत्य के शिखर पर। सत्य के शिखर की चढ़ाई। अगले दिन पूरे दरबार को एक पहाड़ी के पास बुलाया गया। वहां एक ऊंचा चबूतरा था, उसके ऊपर एक सुंदर सिंहासन और उस पर रखी थी अकबर जैसी दिखती एक मूर्ति। बीरबल ने कहा, महाराज, ये आपकी दिव्य मूर्ति है। अब लोग इसकी पूजा करेंगे और आप स्वर्ग से दर्शन दीजिएगा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। आरती शुरू हुई, फूल बरसाए गए, ढोल बजे और तभी एक फकीरनुमा बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने मूर्ति को देखा और चिल्लाया, ये भगवान नहीं, ये पाप है। इंसान कभी ईश्वर नहीं हो सकता। अकबर ने गुस्से में कहा, इस पागल को दूर करो। लेकिन बूढ़ा बोला, जिस दिन इंसान खुद को भगवान समझने लगे, उसी दिन उसका विनाश शुरू होता है। और फिर उसने चुपचाप एक पुड़िया मूर्ति के पास फेंकी, जिससे तेज धुआं उठा और मूर्ति बोल उठी, मैं ईश्वर नहीं, मैं एक भ्रम हूं। जिसने मुझे बनाया वही मुझे तोड़ भी सकता है। दरबार में सन्नाटा, हर कोई स्तब्ध। अकबर हक्का बक्का। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जो खुद को भगवान कहे वो शायद राजा हो सकता है, लेकिन भगवान बनने के लिए पहले अहंकार को त्यागना होता है। अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक डर सा था, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर रहस्य की अगली कड़ी का संकेत। अकबर उस रात सो नहीं सके। उनके कानों में वो शब्द गूंजते रहे, जिस दिन इंसान खुद को भगवान समझे, उसी दिन उसका विनाश शुरू होता है। और तभी अकबर को अपनी खिड़की के बाहर वही बूढ़ा दिखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। क्या वो सच में कोई बूढ़ा फकीर था, या कोई मायावी शक्ति जो अब अकबर से बदला लेना चाहती है? क्या बीरबल को फिर एक रहस्य सुलझाना होगा? जानिए अगले भाग में। अकबर की आत्मा पर तांत्रिक साया जारी है। भाग 2, अकबर की आत्मा पर तांत्रिक साया। पिछले भाग से जुड़ी मजेदार अगली कड़ी। एक डरावनी रात की शुरुआत। वो रात अलग थी। अकबर की नींद उड़ चुकी थी। खिड़की के बाहर खड़ा वो लाल आंखों वाला फकीर, मानो उसकी आत्मा में उतर आया हो।
अगली सुबह अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, कुछ अजीब घट रहा है। बीरबल, मुझे लगता है कोई तांत्रिक शक्ति मुझे निगलना चाहती है। बीरबल ने ध्यान से सुना और जवाब दिया, महाराज, जिस बात का डर सबसे ज्यादा हो उसी से शुरुआत होती है सच्चे तांत्रिक खेल की। एक नई घटना, दरबार में अकबर का परछाई खेल। अगले दिन दरबार में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही अकबर सिंहासन पर बैठे, अचानक पीछे लगी एक चांदी की थाली में उनकी परछाई गायब हो गई। हर कोई चौंक गया। बीरबल ने थाली उठाई, देखा, सचमुच कोई परछाई नहीं। राजा की परछाई नहीं दिखे। ये शुभ नहीं होता, एक बूढ़ा दरबारी कांपते हुए बोला। तभी बाहर से वही आवाज गूंजी जिसने खुद को भगवान समझा। अब वो बिना आत्मा का राजा है। अकबर अब घबरा चुके थे। बीरबल की योजना, भूत को पकड़ने की तैयारी। बीरबल ने कहा, महाराज, अब हमें उस फकीर की सच्चाई जाननी ही होगी। हमें उस जगह जाना होगा जहां उसने पहली बार दर्शन दिए थे, पुराना रुद्रपीठ मंदिर। रात को बीरबल और अकबर भेष बदलकर वहां पहुंचे। मंदिर वीरान था, लेकिन हवा में अजीब सी गर्मी थी और एक पुरानी मूर्ति के सामने वही लाल आंखों वाला फकीर बैठा था। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? फकीर बोला, मैं वही हूं जो कभी इंसान था और अब जिसने खुद को ईश्वर समझा, उसकी आत्मा लेने आया हूं। अकबर कांप उठे। तांत्रिक रहस्य का पहला पर्दा। बीरबल ने ध्यान से देखा। फकीर के गले में एक ताबीज था जो मंद रोशनी में चमक रहा था। वो जान गए, ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई पुराना दरबारी तांत्रिक है जो वर्षों पहले दरबार से निकाला गया था। बीरबल ने सोचा, लेकिन ये क्यों लौटा है? सिर्फ बदला लेने, या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र शुरू हो चुका है? अचानक फकीर ने जमीन पर एक त्रिकोण आकृति बनाई और कुछ बड़बड़ाने लगा। हवा और गर्म हो गई। अकबर की आंखें उलझने लगी। और फिर दरबार में नई आफत। अगले दिन जैसे ही दरबार शुरू हुआ, दरबारी एकदम घबराए हुए भागते हुए अंदर आए। महाराज, पूरे शहर में लोग आपकी परछाई ढूंढते हुए पागल हो गए हैं। जिसे भी आप दिखाई देते हैं वो बेहोश हो जाता है। बीरबल अब समझ गए, ये सिर्फ कोई फकीर नहीं, बल्कि एक मायावी तांत्रिक है जिसका मकसद सिर्फ अकबर नहीं, पूरा साम्राज्य है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस तांत्रिक को हराने के लिए हमें दरबार से बाहर जाकर एक और रहस्य खोलना होगा। वो रहस्य जो जुड़ा है आपकी आत्मा से और आपके पूर्वजों से। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, मेरे पूर्वजों से? क्या वो भी इस खेल का हिस्सा थे? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हां महाराज, और वो रहस्य छिपा है भूतों के अखाड़े में, जहां कोई जीवित लौटकर नहीं आया। क्या बीरबल सच में उस तांत्रिक को पहचान चुका है? क्या अकबर की आत्मा पर किसी प्राचीन श्राप का असर है? क्या भूतों का अखाड़ा सच में मौजूद है या ये तांत्रिक का अगला जाल है? जानिए तीसरे भाग में, भूतों का अखाड़ा, जहां राजाओं की आत्माएं रोती है, जारी है। शुरुआत उस रहस्य से जो सबकी नजरों से छिपा था। बीरबल और अकबर एक पुराने नक्शे के सहारे पहुंचे उस जगह जहां कोई इंसान वर्षों से गया ही नहीं था। भूतों का अखाड़ा, जिसे कभी सूर्यकुल का मृत भूमि द्वार कहा जाता था। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, आपके पूर्वजों के समय यहां एक गुप्त युद्ध हुआ था जिसमें एक तांत्रिक को बंद किया गया था। उसी का नाम था रक्तशेष। अकबर चौंक कर बोले, रक्तशेष? वही तांत्रिक जो मेरे सपनों में आता है? गुप्त द्वार खुला और आत्माओं की चीखें सुनाई दी। बीरबल ने ताम्र की बनी एक घंटी बजाई। जमीन हिलने लगी और धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी। अचानक जमीन में एक बड़ा त्रिकोणीय गड्ढा खुला जिसके अंदर से आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगी। हम राजा हैं, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। अकबर के पांव कांपने लगे। बीरबल ने कहा,
महाराज, ये वो राजाओं की आत्माएं हैं जिनकी सत्ता पर रक्तशेष ने कभी श्राप डाला था। अब वो आपकी आत्मा को भी अपना हिस्सा बनाना चाहता है। जैसे ही वे गड्ढे में उतरे, सामने आया तांत्रिक रक्तशेष, जो अब एक विशाल नाग के रूप में था। उसके पीछे एक कालवृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर लटक रही थी सैकड़ों परछाइयां। तांत्रिक हंसते हुए बोला, बीरबल, तुम्हारी चतुराई यहां काम नहीं आएगी। अकबर की आत्मा अब मेरी है। वो खुद भगवान बनने चला था। अब देखो कितना लाचार है। बीरबल मुस्कराए। तू भूल गया, बीरबल का दिमाग वहां चलता है जहां दूसरों की बुद्धि रुक जाती है। उन्होंने तांत्रिक की मूर्खता पर आधारित 3 पहेलियां पूछी। अगर तांत्रिक जवाब देता, उसकी शक्ति कमजोर पड़ती। पहेली 1, जिसके पास सब कुछ हो पर वो फिर भी रोज खोता जाए, वो क्या है? तांत्रिक चुप। बीरबल बोले, वक्त, जो हर किसी के पास है पर कोई बचा नहीं सकता। तांत्रिक की एक आंख जल गई। पहेली 2, एक ऐसी चीज जो भगवान भी नहीं बना सकते। तांत्रिक सोच में पड़ गया। बीरबल बोले, एक और भगवान। अब तांत्रिक कांपने लगा। पहेली 3, ऐसा कौन है जो झूठ बोलकर भी सच्चाई दिखा दे? तांत्रिक चिल्लाया, ये क्या मजाक है? बीरबल बोले, बीरबल। अब पूरा अखाड़ा गूंज उठा। तांत्रिक की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी नागरूपी देह ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। अकबर की आत्मा लौटी, लेकिन तांत्रिक गायब हो गया। आत्माएं मुक्त हुई। अकबर फिर से अपनी परछाई पा गए। लेकिन तभी बीरबल ने देखा, अकबर की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उनकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, महाराज, आप ठीक है ना? अकबर धीरे से बोले, हां, मैं ठीक हूं। लेकिन मैं अब सिर्फ अकबर नहीं, मैं वो हूं जिसे रक्तशेष अधूरा छोड़ गया है। बीरबल अब समझ चुके थे, रक्तशेष पूरी तरह हारा नहीं। उसने खुद को अकबर के भीतर छुपा लिया है। अब बीरबल को न सिर्फ एक तांत्रिक से लड़ना होगा, बल्कि अपने राजा को भी बचाना होगा। उस राजा से जो अब खुद में कोई और बन चुका है। क्या अकबर सच में अब बदल गए हैं? क्या बीरबल अकेले जीत पाएंगे इस अदृश्य युद्ध को? क्या दरबार अब तांत्रिक का अगला अखाड़ा बनेगा? जानिए अंतिम भाग में बीरबल बनाम अकबर, तांत्रिक युद्ध की अंतिम घड़ी जारी है। 2-4 बीरबल बनाम अकबर, तांत्रिक युद्ध की अंतिम घड़ी। शुरुआत उस बदले हुए अकबर से। दरबार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर बीरबल की पैनी नजरें देख रही थी। अकबर अब वही नहीं रहे। वो ज्यादा चुप रहते थे, अक्सर काले वस्त्र पहनते और रात को दीवाने खास में अकेले बड़बड़ाते रहते, सब मेरी पूजा करेंगे, मैं भगवान नहीं, भगवानों का राजा बनूंगा। बीरबल समझ गए, रक्तशेष की आत्मा ने अकबर को ग्रसित कर लिया है। दूसरा संकेत, दरबार के मंत्रियों का गायब होना। हर शुक्रवार को एक मंत्री अचानक गायब होने लगा। पहले अब्दुल रहमान, फिर तोपची खान, फिर खजांची। बीरबल ने गुप्त रूप में तहकीकात की। सबकी एक ही आखिरी जगह थी, राजमहल का भूमिगत मंदिर, जहां सदियों पहले रक्तबलि दी जाती थी। बीरबल रात को अकेले गए। हाथ में था एक ताम्र यंत्र जो सिर्फ सच्चे इरादे वाले को बचा सकता था। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था, पर बीच में एक गोल चक्र बना था। उसमें रक्त से लिखा था, अकबर अब मेरा है, बचा सको तो बचा लो। और तभी पीछे से आवाज आई, बीरबल, तुम्हारा समय भी आ गया है। बीरबल मुड़े। अकबर खड़े थे, पर उनकी आंखों में थे तांत्रिक रक्तशेष के नाग जैसे पुतले। शुरू हुआ अंतिम युद्ध, चतुराई बनाम काली शक्ति। अकबर ने उठाया त्रिशूल, बीरबल ने चलाया ताम्र यंत्र का प्रकाश। चारों ओर हवा गरजने लगी, मंदिर के पत्थर टूटने लगे। बीरबल बोले, महाराज, ये आप नहीं, आपकी देह में छुपा एक कपटी है। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं मान जाऊंगा आप वही अकबर हैं।
अकबर रुके। बीरबल ने पूछा, एक सच्चा राजा क्या चाहता है? डर, भक्ति या न्याय? अकबर रक्तशेष चीखे, डर, डर ही सच्चा राज है। बीरबल मुस्कराए, और यही तुम हार गए। बीरबल ने वही 3 पहेलियों की पुस्तक खोली जिससे पहले रक्तशेष की शक्ति टूटी थी। उस पुस्तक में लिखा मंत्र पढ़ते ही पूरे मंदिर में सत्य का प्रकाश फैल गया। अकबर होश में लौटे, लेकिन अकबर मूर्छित हो गए। कुछ पल बाद आंखें खुली और उन्होंने बीरबल को देखा। बीरबल, मैं कहाँ हूं? मुझे क्या हो गया था? बीरबल की आंखें भर आई। महाराज, आप वापस आ गए हैं। पर तभी मंदिर की दीवार से एक शिलाखंड टूटकर गिरा और उसके पीछे से आवाज आई, एक रक्तशेष गया है, पर 100 और बाकी है। बीरबल ने मंदिर को सील कर दिया, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका था, भारत की आत्मा को खाने के लिए कई रक्तशेष तैयार हो चुके हैं और उनकी अगली चाल होगी दरबार को अपने अधीन कर लेना। अब बीरबल को दरबार से बाहर निकलकर देश के हर कोने में फैले अंधकार से लड़ना होगा। क्या बीरबल इन अदृश्य दुश्मनों से जीत पाएंगे? क्या रक्तशेष का राज दरबार में फैलेगा? क्या अकबर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं या कुछ बचा रह गया है उनके भीतर? जाने अगली पौराणिक गाथा में। दरबार में छुपा है शापित दरवाजा और बीरबल की अगली अग्नि परीक्षा जारी है। बीरबल ने रक्तशेष को हराकर अकबर को बचा लिया था, पर एक डर अभी भी बाकी था। वो शापित दरवाजा जो दरबार के पश्चिमी कक्ष में सदियों से बंद था। राजमहल के नियमों में लिखा था, जो उस दरवाजे को खोलेगा उसका विवेक छिन जाएगा और वो अधीन हो जाएगा उस आत्मा के जो बाहर आने को छटपटा रही है। लेकिन दरबार के सबसे बूढ़े मंत्री मौलाना सिद्दीक ने वो दरवाजा खोल दिया, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि वहां देवताओं का खजाना छुपा है। दरवाजा खुला और कुछ बाहर आया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा और सांपों की फुफकार जैसी ध्वनि दरबार में गूंजी। मौलाना सिद्दीक की आंखें सफेद हो गई। उन्होंने कहा, अब दरबार हमारा है, अब न्याय नहीं, केवल आदेश चलेगा। सभी मंत्री एक एक करके उस आत्मिक असर में आने लगे। अकबर फिर से चुप हो गए। केवल एक ही बचा, बीरबल। बीरबल की अग्नि परीक्षा, सच और शक्ति के बीच अंतिम द्वंद्व। बीरबल ने शापित दरवाजे की गहराई में उतरने का निश्चय किया। नीचे एक लंबा अंधकारमय रास्ता था। दीवारों पर थे रक्त से लिखे पुराने श्लोक और टंगे हुए तंत्रों के अवशेष। एक जगह बीरबल को मिला एक पुराना कवच और दर्पण। दर्पण पर लिखा था, जिसने अपने भीतर का भय देखा वही जीत पाया है। और तभी सामने आई उस आत्मा की परछाई जो खुद को कहती थी राक्षसराज विकराल। विकराल ने कहा, बीरबल, या तो झुक जाओ या दरबार को खो दो। बीरबल ने दर्पण उसकी ओर किया और बोला, देख, तेरा असली रूप तुझे भी डराएगा। जैसे ही परछाई ने अपना असली विकराल चेहरा देखा, वो चिल्लाई, नहीं, मैं तो पराजित नहीं हो सकता। बीरबल ने कवच पहनकर मंत्र पढ़ा और पूरी गुफा एक तेज प्रकाश से भर गई। दरबार में फिर लौटी रोशनी। सभी मंत्री होश में आ गए। अकबर का चेहरा भी शांत हो गया। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचा लिया। बीरबल मुस्कराए, महाराज, ये युद्ध अब नहीं होगा, क्योंकि अब सत्य की अग्नि जल चुकी है। अंतिम मोड़, बीरबल का निर्णय। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार से विदाई ली। उन्होंने कहा, मुझे अब ज्ञान के लिए यात्रा करनी है, क्योंकि जहां भी अंधकार होगा मैं वहां पहुंचूंगा। क्योंकि बीरबल एक नाम नहीं, एक विचार है। और फिर एक सुबह बिना किसी को बताए बीरबल राजमहल छोड़कर चले गए। और कहानी वही खत्म नहीं होती। कई वर्षों बाद दक्षिण के एक गांव में एक बूढ़ा आदमी देखा गया, जो बच्चों को हंसाते हुए कहता था,
राजा को भगवान बनाना हो तो पहले उसे इंसान बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं वो बीरबल ही थे। एक जब बीरबल ने अकबर को भूतों की सभा में भेज दिया। गर्मी का मौसम था, लेकिन उस दिन सुबह की हवा में कुछ अजीब ठंडक थी। अकबर का दरबार सजा हुआ था, नवरत्न अपनी जगह पर, आम दरबारी अपनी जगह, और बीरबल हमेशा की तरह सबसे शांत लेकिन सतर्क। तभी एक बुजुर्ग सिपाही दौड़ते हुए आया और बोला, जहांपनाह, ये अर्जी देखकर हम सब सिहर उठे हैं। उसने कांपते हाथों से एक काली मोहर लगी चिट्ठी अकबर को दी। अकबर ने अर्जी खोली। उसमें लिखा था, मालवा के जंगलों में हर अमावस की रात एक भूतों की सभा लगती है। अगले महीने की अमावस पर उनका सरदार एक इंसानी राजा से मिलना चाहता है। सिर्फ एक ही शर्त है, वो राजा खुद आकर मिलेगा, वरना पूरा राज्य भूतों के कब्जे में चला जाएगा। श्मशानग्राम, मालवा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने भड़कते हुए कहा, ये किसने मजाक उड़ाया है बादशाह ए हिंदुस्तान का? कौन है ये जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, या तो ये कोई शरारती चाल है या फिर कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं पा रहे। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम मालवा जाओ, इस बात की जांच करो और पता लगाओ ये साजिश है या सचमुच कोई अंधेरा राज छुपा है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, हुजूर, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी साथ चलेंगे। अकबर, मैं क्यों जाऊं? बीरबल धीरे से बोला, क्योंकि जिस राजा को बुलाया गया है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर राजा, आप। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ सहम गए। अकबर चुप हो गया, फिर बोला, ठीक है बीरबल, अगर तू साथ होगा तो भूतों की सभा में भी चलने को तैयार हूं। क्या अकबर और बीरबल सचमुच भूतों की सभा तक जाएंगे या ये किसी मंत्री की गहरी साजिश है? अगला भाग और भी रहस्यमयी होने वाला है, जहां अकबर और बीरबल निकलते हैं अमावस की रात जंगल की तरफ, और शुरू होता है असली रहस्य। बीरबल ने कुछ खास सिपाहियों को चुना, वे जिनका मन स्थिर था, जो डर से नहीं कांपते थे। एक गुप्त जुलूस तैयार किया गया, जिसमें सिर्फ अकबर, बीरबल और 5 विश्वसनीय सैनिक थे। कोई शाही तामझाम नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, सब कुछ बिल्कुल गुप्त। अकबर भले ही राजाओं के राजा थे, लेकिन अंदर से उन्हें पहली बार थोड़ी घबराहट हो रही थी। भूतों की सभा? क्या सच में? बीरबल ने रास्ते में उनसे कहा, जहांपनाह, अगर ये सब नाटक है तो हम असली दोषी तक पहुंचेंगे, और अगर सच में कुछ है तो कम से कम हम हिंदुस्तान के पहले राजा होंगे जो भूतों की सभा में गए। 7 दिन और 7 रातों की लंबी यात्रा के बाद वे पहुंचे मालवा, एक घना जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। मालवा के एक सुनसान गांव में रात बिताने का इंतजाम किया गया। वही बीरबल को मिला एक बूढ़ा फकीर, जिसकी आंखें सफेद थी और कपड़े राख से पुते थे। वो बीरबल को देखकर मुस्कराया। आ गए राजा लोग, उस सभा की ओर जिसकी कोई सुबह नहीं होती। बीरबल चौंका, तुम्हें कैसे पता? बूढ़ा बोला, भूतों की सभा सिर्फ भूतों को नहीं बुलाती, कभी कभी वो जिंदा लोगों को भी चुन लेती है अपने रहस्यों को छुपाने के लिए। और अगर किसी जिंदा ने वहां झांकने की कोशिश की तो या तो वो पागल हुआ या फिर कभी लौटा ही नहीं। अकबर ने तंज कसते हुए कहा, हम कोई आम जिंदा नहीं है, हम बादशाह अकबर हैं। बूढ़ा फकीर धीमे से बोला, तभी तो सभा ने आपको बुलाया है। अमावस की रात आ पहुंची थी। पूरा जंगल स्या अंधेरे में डूबा था। चांद नहीं था, तारे गायब थे और पेड़ों की सरसराहट डरावनी आवाजें निकाल रही थी। बीच जंगल में एक पुराना श्मशान था, वही स्थान जहां सभा लगने वाली थी। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने अकबर को एक आम सैनिक के रूप में ढक दिया और खुद राजा बनकर वहां पहुंचे। अगर कोई साजिश हो तो गोली मुझे लगे, आपको नहीं, बीरबल ने कहा।
ठीक आधी रात को एक अजीब सी गंध हवा में घुलने लगी। शमशान की चिता अपने आप जलने लगी। चारों तरफ सफेद परछाइयां दिखने लगी, हवा में तैरती हुई आकृतियां। और फिर एक ऊंची भयानक आवाज गूंजी। राजा कहाँ है? बीरबल एक कदम आगे बढ़ा। मैं हूं, इंसानों की दुनिया का राजा। वही आवाज, अब और पास से। तुमने आने की हिम्मत की, लेकिन अब लौटने की कोई राह नहीं, क्योंकि ये सभा सिर्फ सवाल नहीं पूछती, ये आत्मा भी मांगती है। भूतों की आकृतियां बीरबल और सैनिकों के चारों तरफ घूमने लगी। फिर एक सबसे बड़ी परछाई, शायद उनका सरदार, सामने आया। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। उसने कहा, हमारी सभा हर 100 साल में एक बार इंसानी राजा को बुलाती है। उसे एक चमत्कारी मांग पूरी करनी होती है, वरना वो यही का हो जाता है। बीरबल ने पूछा, क्या मांग है? भूतों का सरदार बोला, हमें चाहिए एक इंसानी दिल, लेकिन जो प्यार से नहीं, चालाकी से चुराया गया हो। अगर तुम दे सके तो तुम्हें छोड़ देंगे, वरना अकबर यही रह जाएगा। अकबर सुनते ही पीछे से चौंक उठे। क्या? बीरबल बिना डरे बोला, ठीक है, मैं एक इंसानी दिल लाकर दूंगा, लेकिन शर्त है कि मैं और बादशाह यहां से अभी लौटेंगे। दिल अगली पूर्णिमा तक पहुंचा दूंगा। सभा ने लंबा सन्नाटा किया। फिर सरदार बोला, मंजूर है, लेकिन अगर दिल न लाए तो अकबर वापस आ जाएगा, हमेशा के लिए। जब बीरबल ने अकबर को भूतों की सभा में भेज दिया। भूतों की सभा से लौटने के बाद अकबर पूरी तरह खामोश हो गए थे। कभी हंसने वाले बादशाह अब डर की परछाइयों में खोए रहते थे। रात को नींद नहीं आती और दिन में किसी को पास फटकने नहीं देते। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, हम एक विशेष मिशन पर हैं, किसी को भी सभा की बात नहीं बताई जाएगी। अंदर से बीरबल भी परेशान था। भूतों ने इंसानी दिल मांगा है, और वो भी प्यार से नहीं, चालाकी से चुराया हुआ। ये तो बर्बर मांग है। बीरबल को कुछ ऐसा करना था जिसमें किसी की जान भी न जाए और भूतों को उनका दिल भी मिल जाए। बीरबल सीधा पहुंचा अपने पुराने दुश्मन मंत्री फैमनुल्लाह के पास। वही मंत्री जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसने एक चाल चली। दरबार में एक मर्तबा बीरबल ने ऐलान किया, राजा के आदेश से आज से जो भी सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा, उसे इनाम मिलेगा और एक विशेष सम्मान भी। सभी दरबारी चौंक गए। फहमनुल्लाह ने सोचा, अब मौका है बीरबल को मूर्ख साबित करने का। वो अगले दिन सभा में आया एक बड़ा थैला लेकर और कहा, मैं हूं सबसे बड़ा मूर्ख, क्योंकि मैंने बीरबल के कहे अनुसार 100 किलो नमक खरीदकर जमीन में गाड़ दिया। सोचा सोना उगेगा। सभी हंसने लगे। बीरबल बोला, बिल्कुल सही, आज का सबसे बड़ा मूर्ख यही है। उसने उसे एक भारी नकली दिल का तावीज पहनाया और कहा, अब यह तुम्हारा ताज है, मूर्खों का राजा। बीरबल रात को चुपके से फहमनुल्लाह के कमरे में गया। उसने वो तावीज उतारा जिसमें बीरबल ने पहले से एक लाल रंग का कृत्रिम दिल छुपा रखा था, लेकिन उसे जादुई तरीके से सजाया गया था। दिल लोहे का था, लेकिन ऊपर चमकदार रेशमी चमड़े का आवरण देखने में बिल्कुल इंसानी दिल जैसा। और बीरबल ने उसमें गुलाब की सुगंध डाल दी थी ताकि भूत भ्रमित। उसी जंगल में अब की बार अकबर को बीरबल ने खास सुरक्षात्मक वस्त्र पहनाए, ताकि अगर कुछ हो तो तुरंत बाहर निकाला जा सके। सभा फिर शुरू हुई। वही परछाइयां, वही आवाजें। क्या लाए हो, इंसानी राजा? बीरबल ने चमत्कारी दिल उनके आगे रखा। यह है एक ऐसा दिल जो मूर्खता से चुराया गया, एक ऐसा इंसान जो खुद को सबसे बड़ा समझता था और अब सबसे बड़ा मूर्ख बन चुका है। सभा में सन्नाटा। फिर एक तेज हवा चली। भूतों का सरदार बोला, ये दिल कुछ अजीब है, ये गर्म भी है और ठंडा भी। इसमें चालाकी की गंध है और पागलपन की धड़कन।
बीरबल मुस्कराया, क्योंकि ये दिल इंसानी नहीं, मंत्री का है। भूतों ने जोर से हंसी हंसी। तू चालाक है, इंसानी राजा। हमें जो चाहिए था तूने वैसे ही दिया, बिना खून बहाए, बिना मौत के। अब अकबर आजाद है। भूतों ने जाते जाते एक आखिरी बात कही। हर 100 साल में एक राजा बुलाया जाएगा, और अगर अगली बार चालाकी नहीं हुई तो कोई बीरबल उसे बचा नहीं पाएगा। बीरबल ने झुककर सिर झुकाया। मैं तैयार रहूंगा। जब बीरबल ने अकबर को भूतों की सभा में भेज दिया, फहमनुल्लाह, जिसे बीरबल ने मूर्खों का ताज पहनाया था, कुछ दिनों तक तो चुप रहा। लेकिन जब उसे पता चला कि उसी तावीज को भूतों का दिल बताकर जंगल में चढ़ावा चढ़ा दिया गया, तो वो आग बबूला हो गया। दरबार में उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, बीरबल ने मेरी बेइज्जती की है, मुझे मूर्ख घोषित कर दिया और मेरा दिल भूतों को बेच दिया। अकबर ने पहले तो चुप रहना चाहा, लेकिन दरबार के कई दूसरे मंत्री भी फहमनुल्लाह के साथ हो गए। जहांपनाह, एक मंत्री बोला, ये बीरबल की चालें अब राज की गरिमा के खिलाफ लगती है। भूत प्रेतों के चक्कर में राजकोष और मंत्री दोनों का मजाक बन गया है। बीरबल शांत खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। बीरबल, क्या यह सच है कि तूने मंत्री को मूर्ख बनाकर उसका दिल भूतों को दे दिया? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, कभी कभी जीतने के लिए कुछ शहमात खेलनी पड़ती है। अगर मैं सच में किसी का दिल निकाल लाता तो क्या आप आज जिंदा होते? अकबर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, लेकिन बीरबल, अब पूरा दरबार तेरे खिलाफ है। अगर तूने खुद को सही साबित नहीं किया तो मुझे तुझे दरबार से निकालना पड़ेगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की, मैं कल दरबार में 3 दिल लाऊंगा, एक नकली, एक असली इंसानी और एक मंत्री का झूठा घमंड। अगर मंत्री सही पहचान ले तो मैं खुद दरबार छोड़ दूंगा। अगले दिन 3 संदूक रखे गए। पहले में एक बकरी का दिल, दूसरे में गुलाबों से सजाया हुआ वही नकली दिल जो भूतों को दिया गया था, तीसरे में सिर्फ एक शीशा जिसमें मंत्री अपनी शक्ल देख सके। फहमनुल्लाह ने सोचा, गुलाब वाला दिल ही सबसे सुंदर है, यही असली होगा। उसने वही चुना। बीरबल बोला, वाह, आपने खुद साबित किया कि आपको सुगंध, सुंदरता और धोखे से मोह है, सच्चाई से नहीं। अब दरबार तय करे, असली दिल क्या है? अकबर ने खड़े होकर कहा, असली दिल तो वो है जो बीरबल के पास है, जो जान बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, न कि खून बहाने का। पूरे दरबार में तालियां बजने लगी। फहमनुल्लाह शर्म से मुंह छुपाकर निकल गया। बीरबल को गले लगाते हुए अकबर बोले, बीरबल, तूने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिल जीतने वाला ही असली विजेता होता है। उसी रात मालवा के जंगल में फिर एक हलचल हुई। भूतों की सभा में एक नई आत्मा आई। उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, बीरबल ने हमें छल लिया, अब समय है, हम दरबार में खुद आएंगे। जब बीरबल ने अकबर को भूतों की सभा में भेज दिया, राजमहल के बाहर अचानक एक रात तेज आंधी आई। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे, हवाएं चीखने लगी और महल के दरवाजों पर जोर जोर से दस्तकें होने लगी। राजा अकबर घबरा गए। ये कैसा तूफान है? पहरेदार कहाँ है? उसी समय दरबार के फर्श पर एक परछाई उभरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक एक करके भूतों की सभा के सदस्य दरबार में प्रकट होने लगे। उनके नेता की आवाज गूंजी, बीरबल ने हमारे साथ छल किया, तावीज झूठा था, अब हम दरबार की आत्मा हर लेंगे। अकबर की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। बीरबल, ये क्या हो रहा है? तूने तो कहा था भूतों को मना लिया गया है। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, समय आ गया है कि आप खुद देखें सच्चाई क्या है और डर क्या होता है। अकबर को एक बार फिर उसी जंगल में भेजा गया जहां कभी भूतों की सभा हुई थी। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। बीरबल ने उनके साथ एक दर्पण, एक तावीज
और एक मंत्र लिखा हुआ पत्र भी भेजा। जंगल में पहुंचते ही आवाजें गूंजने लगी। तू आया है वापस, अपने धोखे का मूल्य चुकाने? अकबर कांपते हुए बोला, मैं अकबर हूं, भारत का सम्राट। मुझे बीरबल ने भेजा है। आवाजें चुप हो गई और चारों ओर धुआं भर गया। एक बूढ़ी आत्मा सामने आई। हम तुझसे एक प्रश्न पूछेंगे, यदि तू उत्तर दे सका तो मुक्त हो जाएगा। प्रश्न था, जो दिखाई देता है वो सच्चा नहीं होता, जो छुपा होता है वही सत्य है। तो बता, इंसान की सबसे खतरनाक शक्ति क्या है? एक बीरबल और वो पागल संत जो गधा बनना चाहता। एक दिन अकबर का दरबार बड़ी चहल पहल से भरा हुआ था। मंत्री, सैनिक, नौकर चाकर और लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधारण सा आदमी धीमे धीमे अंदर आया। उसके शरीर पर झाड़ झंकर कर लगे थे, कपड़े फटे पुराने और चलने का तरीका कुछ अजीब। वो न तो राजा की शाही पोशाक पहने था, न ही किसी अमीर की तरह सज धज कर आया था। वो लग रहा था जैसे कोई साधारण संत हो, पर उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। अकबर ने जिज्ञासु होकर पूछा, कौन हो तुम और दरबार में क्यों आए हो? उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैं एक संत हूं, लेकिन मेरे मन में एक अजीब इच्छा है। मैं चाहता हूं कि मैं गधा बन जाऊं। दरबार में अचानक ठहाके लग गए। कुछ मंत्री हंसते हुए कहने लगे, राजा जी, ये तो बड़ा विचित्र आदमी है, गधा बनने की कौन सोचता है? बीच में खड़े बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, हर इंसान की अपनी कोई न कोई वजह होती है जो हमें सुननी चाहिए। संत ने अकबर से विनम्रता से कहा, महाराज, इंसान की जिंदगी झूठ, धोखा, लालच और तनाव से भरी है। मैं गधा बनना चाहता हूं क्योंकि गधे को कोई धोखा नहीं देता, उसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो सच्चाई से जीता है। मैं भी अपने मन की शांति चाहता हूं। अकबर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यह तो बड़ी विचित्र इच्छा है, पर हम चाहते हैं कि हमारी समझदारी की परीक्षा भी दी जाए। हमें देखना है कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं संत की इस इच्छा को समझना चाहता हूं। क्या वह सच में शांति चाहता है या ये कोई चाल है? संत ने धीमी आवाज में कहा, मैं सचमुच शांति चाहता हूं, परंतु पहले मुझे इस दरबार में अपने इंसानी रूप से बाहर निकलना होगा। तभी एक मंत्री बोला, तो पहले बता दो, अगर तुम गधा बन गए तो क्या तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव भी उसी के साथ जाएगा? संत ने कहा, जी नहीं, क्योंकि असली बुद्धि मन की बात है, जो चाहे किसी भी रूप में हो। बीच में बीरबल ने एक नजरिया दिया, तो फिर बताओ संत, क्या इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जो गधा नहीं रखता? संत ने एक पल के लिए ठहर कर कहा, धोखा और झूठ। बीरबल ने कहा, तो क्या गधा सच बोलता है? संत हंसते हुए बोला, हां, और इसलिए लोग उसे अपमानित करते हैं। अकबर ने पूछा, तो फिर क्यों नहीं लोग गधा बन जाते? संत ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, क्योंकि इंसान बनना आसान नहीं और गधा बनना भी किसी समझदारी से कम नहीं। दरबार में सब सोच में पड़ गए। अकबर ने कहा, तो ये तो बड़ा सवाल है, हम तुम्हारे इस पागलपन के पीछे छिपे ज्ञान को समझना चाहेंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं एक योजना बनाता हूं। हम देखेंगे कि ये पागल संत सचमुच गधा बनना चाहता है या उसकी कोई चाल है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तेरी चालाकी से मुझे हमेशा मजा आता है। चलो देखते हैं अगली चाल क्या है। अगले भाग में बीरबल कैसे करता है इस पागल संत की परीक्षा, और दरबार में क्या होता है। दरबार में संत की बातों ने सबको सोच में डाल दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब हमें इस पागल संत की बातों को परखना होगा। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि संत को एक दिन के लिए गधे की तरह व्यवहार करना होगा, ताकि हम समझ सके कि वो सचमुच गधा बनना चाहता है या ये सब दिखावा है। अकबर ने हामी भर दी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे अनुसार करो।
बीच में मंत्री तैश में आकर बोले, महाराज, ये सब बेकार है, ऐसे संतों के बहकावे में मत आओ। गधा बनना तो पागलपन है। बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, मंत्री जी, कभी कभी पागलपन में भी गहराई होती है। संत ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं तैयार हूं, जो भी परीक्षा हो। अगले दिन बीरबल ने दरबार के सामने एक बड़ा घेरा बना दिया और आदेश दिया कि संत को इस घेरे में रहना होगा। साथ ही उसे गधे की तरह घोड़े का डोरा पहनना पड़ा और गधा जैसी आवाज निकालनी पड़ी। संत ने बड़ी ईमानदारी से गधे की तरह हंसने और आवाज निकालने का अभ्यास किया। दरबार के लोग हंसते रहे, लेकिन बीरबल की आंखों में एक खास चमक थी। संत ने कहा, मैं गधा बनकर भी तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। बीच में बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब देखो कि गधा होने का मतलब क्या होता है। पहले कुछ मंत्री संत को ताने मारे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन कुछ लोग दया दिखाने लगे। संत ने गधे की तरह हर ताना सहन किया, पर उसकी आंखों में एक अलग ही समझ थी। बीच में बीरबल ने एक सवाल रखा, बताओ संत, गधे की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? संत ने कहा, सब्र और धैर्य। बीच में अकबर ने पूछा, और सबसे बड़ी कमजोरी? संत ने धीरे से कहा, लोगों का अपमान सहना। दरबार में सब सोचने लगे कि शायद इस पागल संत में कोई गहरा ज्ञान छुपा है। बीच में अचानक गधे की तरह एक आवाज आई, जिसे सुनकर सारे दरबारी चौंक गए। वो आवाज संत की थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी। बीच में बीरबल ने कहा, देखा जहांपनाह, असली ताकत ज्ञान और समझदारी में होती है, चाहे रूप कोई भी हो। अगले भाग में देखें कैसे संत की गधा बनने की चाह दरबार में नया मोड़ लाती है और बीरबल की नई चाल सामने आती है। संत के गधे का अभिनय दरबार में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। हर कोई इस अनोखे दृश्य को देख रहा था। एक इंसान जो पूरी ईमानदारी से गधे की तरह बर्ताव कर रहा था। अकबर भी हंसते हंसते अपनी दाढ़ी पकड़ रहे थे, लेकिन बीरबल की आंखों में गहरी सोच थी। बीच में अचानक दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्री और दरबारी संत की नकल उड़ाने लगे। वे गधे की तरह उसके कान खींचने लगे और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। संत चुपचाप उन सबकी बकवास सह रहा था, पर उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। बीच में एक मंत्री ने कहा, यह आदमी पागल है, इसे दरबार से भगा देना चाहिए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, रुको, इस मामले को समझना होगा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं देख रहा हूं कि यह संत सचमुच गधा बन गया है, लेकिन इसकी समझदारी अब भी बरकरार है। असली परीक्षा अभी बाकी है। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार के नौकरों को आदेश दिया कि वे इस गधे संत को राजमहल के आसपास से लेकर जाएं और देखें कि लोग उसका कैसा व्यवहार करेंगे। संत को गधे की तरह घोड़े का डोरा पहनाकर महल के बाहर ले जाया गया। रास्ते में लोग उसे देखकर हंस रहे थे, ताने मार रहे थे और कुछ तो उसकी दया भी कर रहे थे। कई बच्चे उसके पीछे दौड़े और उसकी पीठ पर चढ़ने लगे। संत ने धैर्य से हर अपमान सहा। उसने किसी को गुस्सा नहीं किया, बल्कि हर बार धीरे धीरे गधे जैसी आवाज में कुछ शब्द निकलवाता कि शांति रखो, सब्र करो, धैर्य रखो। अकबर दरबार से बाहर खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुमको लगता है कि इस पागल संत की चालाकी से हमें कोई सीख मिलेगी? बीच में बीरबल ने कहा, महाराज, असली ज्ञान और बुद्धिमानी शांति और धैर्य में होती है। आज हमने देखा कि जब इंसान खुद को गधे के रूप में स्वीकार कर ले, तब वो सचमुच शांति पा सकता है। लेकिन इस शांति के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है सहनशीलता। अचानक उसी समय दरबार के एक मंत्री ने संत की पीठ पर थप्पड़ मारा। संत ने बिना गुस्सा किए केवल गधे जैसी आवाज में कहा, ये जो क्रोध है वो इंसान की कमजोरी है। ये बात सुनकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। दरबार में सब चुप हो गए। बीच में बीरबल ने कहा, देखो,
जहां पनाह, गधा बनने की कला सिर्फ चेष्टा नहीं बल्कि एक गहरी सीख है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी से तो हर बार हम कुछ नया सीखते हैं। 2। दरबार में संत की गधा बनने की भूमिका ने सबका ध्यान आकर्षित कर रखा था। अकबर भी संत के धैर्य और संयम को देखकर हैरान थे, लेकिन बीरबल जानते थे कि असली खेल अभी बाकी है। बीच में बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, अब हमें यह जानना होगा कि यह संत सचमुच शांति चाहता है या केवल अपने अहंकार को दिखा रहा है। अकबर ने सहमति जताई, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ पर भरोसा है। आगे की योजना क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दरबार के 3 मंत्री, चतुर, चालाक और लालची को आमंत्रित करता हूं। उन्हें यह बताना होगा कि संत गधा बनने के बाद भी इंसानियत और बुद्धिमानी कैसे बनाए रख सकता है। मंत्रियों को बुलाया गया। बीरबल ने उनसे कहा, देखो, संत भले ही गधा बने, लेकिन उसके ज्ञान को परखना हमारा काम है। आप तीनों अलग अलग प्रश्न पूछो और देखो कि संत कैसे जवाब देता है। पहला मंत्री, जो बहुत चालाक था, बोला, संत, बताओ, अगर तुम गधा हो तो क्या तुम अपनी चालाकी भी खो दोगे? संत ने शांति से जवाब दिया, चालाकी दिल में होती है, रूप में नहीं। दूसरे मंत्री, जो लालची था, बोला, अगर गधा बनकर तुम्हें कोई धन या सम्मान नहीं मिलता तो क्या तुम फिर भी खुश रहोगे? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, धन और सम्मान अस्थायी है, सच्ची खुशी तो मन की शांति में होती है। तीसरे मंत्री, जो बहुत चतुर था, बोला, अगर लोग तुम्हें गधा समझकर ताने मारे तो तुम क्या करोगे? संत ने गंभीर होकर कहा, मैं अपने मन को शांत रखूंगा, क्योंकि गुस्सा और दुख से इंसान कमजोर होता है। सभी मंत्री चुप रह गए। उनकी चालाकी और लालच का जवाब संत ने बड़ी सरलता से दिया था। अकबर ने कहा, यह संत सचमुच बुद्धिमान है, भले ही वो गधा बना हुआ है। बीच में बीरबल ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने कहा, अब देखो, अगर यह संत सचमुच गधा बनना चाहता है तो उसे दरबार के सबसे मुश्किल सवालों का जवाब देना होगा। बीच में अकबर ने कहा, पूछो बीरबल, हम भी देखना चाहते हैं। बीच में बीरबल ने पूछा, संत, बताओ, इंसान और गधे में सबसे बड़ा अंतर क्या है? संत ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार है, जबकि गधा अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। सभी ने इस बात को सराहा। अगले भाग में देखेंगे कि कैसे संत और बीरबल की जोड़ी दरबार की सबसे बड़ी चुनौती को हल करती है। क्या अगला भाग लिखूं? दरबार में सबकी उत्सुकता चरम पर थी। अब समय आ गया था जब संत और बीरबल मिलकर दरबार की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अब देखना है, क्या ये पागल संत सचमुच गधा बनकर भी हमारी परीक्षा में सफल हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो असली मजा है। बीच में बीरबल ने दरबार के सभी मंत्री और दरबारी लोगों को आदेश दिया कि वे आज के दिन कोई भी झूठ न बोलें और सच्चाई के साथ सवाल पूछें। ये परीक्षा थी, कौन सबसे ईमानदार और समझदार होगा? संत ने अपने गधे के रूप में पूरे धैर्य और संयम से हर सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। दरबार में एक मंत्री ने जिद्दी होकर पूछा, अगर झूठ बोलना ही लाभदायक हो तो क्या तुम उसे चुनोगे? संत ने बिना झिझक कहा, नहीं, क्योंकि झूठ के घड़े से निकली हर बूंद एक दिन विष बन जाती है। अकबर ने पूछा, और अगर सच्चाई से तुम्हें नुकसान हो तो? संत ने कहा, सच्चाई का पालन करने वाला अंततः विजेता होता है, भले ही राह कठिन हो। बीच में बीरबल ने दरबारियों को समझाते हुए कहा, जहां पनाह, इस पागल संत ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा गधा वही है जो अपनी समझदारी और ईमानदारी को नहीं खोता। अचानक दरबार में एक तुनकती आवाज आई, मैं ये परीक्षा पास नहीं कर सकता। सबने देखा कि वो आवाज उस पागल संत की थी। संत ने गधे का डोरा उतारते हुए कहा, मैंने जो दिखाया वो केवल एक खेल था।
असली गधा तो वो होता है जो अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और इस संत की चालाकी ने आज हम सबको बड़ा सबक दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ज्ञान और समझदारी किसी भी रूप में हो सकती है। हमें उसे पहचानना और स्वीकारना चाहिए। दरबार में सबने तालियां बजाईं और उस पागल संत को सम्मानित किया। वो अब केवल एक पागल नहीं, बल्कि दरबार का एक महान गुरु बन चुका था। कहानी से सीख, कभी भी किसी को उसके रूप से आंकना ठीक नहीं होता। असली समझदारी और ज्ञान दिल की गहराई में छुपा होता है। धैर्य, संयम और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। एक दरबार में हड़कंप मचा हुआ था। अकबर बादशाह की नजरें ताबड़तोड़ घटनाओं पर थी, पर आज एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। एक चोर जो चोरी करता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो किसी भी चीज को छूता तक नहीं था। अब सवाल उठता है, ऐसा चोर कौन होता है जो चोरी करे पर छू न सके? क्या ये कोई भूत है या फिर कोई अदृश्य ताकत? और आखिर ये चोर राजमहल में कैसे घुस आया? दरबार में सब यही चर्चा कर रहे थे कि बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस रहस्य को सुलझाना मेरे लिए बड़ा ही मजेदार काम होगा। दरअसल कुछ दिनों से राजमहल में कीमती चीजें गायब हो रही थी। कोई तिजोरी खुली नहीं थी, कोई ताला टूटा नहीं था और ना ही कोई आवाज हुई थी। पर हर सुबह महल के कोने कोने से कीमती सामान गायब मिलते। अकबर ने चारों ओर तलाशी मारी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दरबार के मंत्री तो इतने घबरा गए कि उन्होंने बीरबल को ही इस पहेली को हल करने का जिम्मा सौंप दिया। बीरबल ने सोचा, ये चोर कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि बहुत ही चालाक और रहस्यमयी है। छू न पाने वाला चोर, ये तो किसी जादू की तरह लगता है। बीच में बीरबल ने महल के चोरियों के समय वहां छुपकर निगरानी रखनी शुरू की। रात के सन्नाटे में बीरबल छुप छुप कर दरबार की गलियों में घूम रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक हल्की सी हवा का झोंका महसूस हुआ और सामने से कोई अदृश्य सा कुछ गुजरा। बीच में बीरबल ने फुसफुसाया, क्या यही वो चोर है जो छूता नहीं फिर भी चोरी करता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये चोर इंसान था या कोई जादुई प्राणी? बीच में बीरबल ने अपने दिमाग के पहिए घुमाना शुरू किए। जहांपनाह, जब तक इस रहस्य का पता नहीं चलेगा, राजमहल सुरक्षित नहीं होगा। और तभी अचानक बीरबल की नजर महल की एक पुरानी बंद हुई तहखाने की ओर पड़ी, जहां से एक बहुत ही हल्की सी रोशनी निकल रही थी। बीच में बीरबल ने पूछा, क्या यह रोशनी उसी छू न पाने वाले चोर का सुराग है या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल की ओर थी, जो धीरे से तहखाने की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अब सवाल यह था, क्या बीरबल इस अदृश्य चोर के खेल को समझ पाएंगे? और क्या यह रोशनी हमें उस रहस्य तक ले जाएगी? इस पहेली का जवाब अगले भाग में। क्या आप जानते हैं वो चोर आखिर कौन था और वो तहखाना क्या राज छुपा रहा था? इंतजार कीजिए अगले भाग का, जहां बीरबल की चतुराई से खुलेंगे राजमहल के इस रहस्य के पर्दे। अगले भाग के लिए उत्सुक रहिए। दरबार में हर कोई बेचैन था, क्योंकि बीरबल ने जो तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया था, वो उस रहस्यमयी चोर की गुत्थी को सुलझाने वाला पहला कदम था। धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियां नीचे उतर रही थी, जहां दीवारों पर पुराने चित्र और धूल की परतें बिछी हुई थी। हर कदम पर बीरबल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनकी चालाकी और हिम्मत से वे पीछे हटने वाले नहीं थे। तहखाने में प्रवेश करते ही बीरबल ने अपनी बत्तियां जलाई। सामने एक पुरानी लकड़ी की दरवाजा थी, जिस पर अजीब से नक्काशी बनी हुई थी। बीरबल ने दरवाजा खोलते ही महसूस किया कि हवा का बहाव अचानक ठंडा हो गया। उस दरवाजे के पार एक छोटा कमरा था, जिसमें एक बड़ा सा संदूक रखा था। बीच में बीरबल ने अपने तेज दिमाग से सोचा, यह संदूक ही शायद उस अदृश्य चोर के खेल की कुंजी है। पर सवाल ये कि वो कैसे चोरी करता था,
बिना छुए। तभी बीरबल ने संदूक पर करीब से नजर डाली। उसमें एक गुप्त ताला था, जो किसी खास शब्द या छाप से ही खुलता था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह ताला किसी जादुई मंत्र या चाबी से खुलने वाला है। इसे खोलने के लिए हमें उस चोर की चालाकी को समझना होगा। बीरबल ने तहखाने की चारों ओर तलाश शुरू कर दी। अचानक उन्हें दीवार के पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। कहानी बीरबल और अदृश्य मूर्खों का दरबार। एक दिन बादशाह अकबर ने अचानक घोषणा की, कल हम दरबार में सबसे बड़े मूर्ख को इनाम देंगे। जो भी मूर्खतापूर्ण काम सबसे ज्यादा हास्यास्पद होगा, उसे सोने की अशर्फियां मिलेंगी। सारे दरबारी चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां बादशाह की आज्ञा वहां तर्क नहीं चलती। अगले दिन दरबार में मूर्खों की कतार लग गई। पहला प्रतियोगी, एक दुबला पतला आदमी आया और बोला, हुजूर, मैंने अपनी सारी संपत्ति इसलिए बेच दी क्योंकि मुझे सपना आया कि समुंदर सूख जाएगा और उसकी रेत सोना बन जाएगी। मैं बाल्टी लेकर वहीं बैठा था। अकबर हंसते हंसते लोटपोट। दूसरा प्रतियोगी, एक जवान लड़का बोला, मैंने अपनी शादी एक पेड़ से कर ली क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी सच्ची साथी है। न बोलती है, न लड़ती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरा प्रतियोगी, एक वृद्ध आया, जहांपनाह, मैंने 30 साल तक अपने पड़ोसी की दीवार को अपना बेटा समझकर पाल पोस कर सजाया। अब वो मुझे वसीयत में उसका नाम चाहता है। बीरबल ने दबी हंसी में कहा, अगर दीवार गिर गई तो परिवार टूट जाएगा। दरबार फिर से हंसी में डूब गया। बादशाह ने कहा, बहुत हो गया, अब फैसला करो बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? बीरबल मुस्कराया, हुजूर, इनसे भी बड़ा मूर्ख तो वो है जिसने ये प्रतियोगिता रखी। यानी? बादशाह ने चौंक कर कहा, क्या कह रहे हो? बीरबल बोला, आप ही ने अपने समझदार दरबार को मूर्खों का दरबार बना दिया। सन्नाटा। फिर जोरदार ठहाका। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर जीत ली दिलों की बाजी। असली इनाम तुम्हारा है। सीख, बुद्धिमानी वही है जो समय पर बात को हंसी में बदल दे, और मूर्खता वही जो बात का मतलब न समझे। बीरबल और चुप्पी का खजाना। एक बार की बात है, गर्मी के दिन थे। दरबार में पंखा झलने वाले भी पसीने से तरबतर थे। अकबर किसी गंभीर विचार में डूबे बैठे थे। तभी अचानक उन्होंने घोषणा कर दी, जो आदमी पूरे दिन बिना बोले रह सके और दूसरों को भी बोलने से रोक दे, उसे हम इनाम देंगे। सारे दरबारी चौंक गए। मंत्री फ़तेहउल्लाह ने पूछा, जहांपनाह, ये कैसी चुनौती है? अकबर बोले, मुझे दरबार में चुप्पी की कीमत जाननी है। रोज शोरगुल से सिर दुखता है। देखते हैं किसमें है शांति बनाए रखने की ताकत। इनाम 500 सोने की अशर्फिया। शर्त, कोई बोलेगा नहीं। अगर किसी ने किसी को बोलने पर मजबूर कर दिया तो बोनस मिलेगा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे ये काम आसान नहीं। चुनौती का पहला दिन। सुबह दरबार के बाग में प्रतियोगिता शुरू हुई। सबको चुपचाप बैठना था। पहले ही घंटे एक सेनापति ने छींक मारी और बोला, माफ कीजिए। उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। दूसरे घंटे एक कवि की तुकबंदी फूट पड़ी। अगर न बोलूं तो क्या लिखूं, और न लिखूं तो मैं क्या हूं। बाहर अब बचे केवल दो, बीरबल और मलुकदास, एक रहस्यमयी वृद्ध जो खुद को चुप्पी का साधक कहता था। मलुकदास का रहस्य। मलुकदास बोले नहीं, बस मुस्कुराते रहे। बीरबल को शक हुआ, ये बूढ़ा जरूर कोई चाल चलेगा। चौथे घंटे मलुकदास ने अपनी जेब से चमकदार मिठाई निकाली और खाने लगा। मिठाई की खुशबू से सबका मुंह पानी पानी। बीरबल ने भी देखा, पर कुछ बोले नहीं। फिर मलुकदास ने एक बच्चा भेजा, बीरबल जी, दादी ने बुलाया है। बीरबल हंसे, लेकिन बोले नहीं। बच्चा मायूस लौट गया। बीरबल की चाल। अब बीरबल ने बारी पलट दी। उन्होंने हर तरफ मक्खियां छोड़ दी, हजारों।
सब प्रतिभागी परेशान, पर चुप। बीरबल खुद भी शांत। मलुकदास पर एक मोटी मक्खी बैठी। उसने झटक कर बोला, भाग जा, मूर्ख। बीरबल ने ताली बजाई। जहांपनाह, मैंने सुना, मलुकदास बोले हैं। अकबर हंसने लगे। मलुकदास तिलमिला गया। मैं बस मक्खी हटा रहा था। बीरबल मुस्कुराए। बोल कर ही क्यों हटाई? हाथों से भी तो कर सकते थे। सच्चाई का खुलासा बाद में बीरबल ने बताया। मलुकदास असल में एक ठग था, जो गांव गांव घूमकर चुप्पी साधना के नाम पर सोना वसूल करता था। उसने अब तक 17 गांवों से मौन पाठशाला के नाम पर धोखा किया था। दरबार में तहकीकात हुई, बात सच निकली। अकबर बोले, बीरबल, तुमने चुप्पी में भी बोलती बुद्धि दिखाई। तुम्हारे लिए सिर्फ अशरफिया नहीं, बल्कि दरबार की शांति नीति का जिम्मा भी। अंतिम संवाद। बीरबल बोले, जहां शब्द हो वहां बुद्धि चाहिए, पर जहां चुप्पी हो वहां तो सबसे ज्यादा समझदारी चाहिए। अकबर हंसकर बोले, और सबसे ज्यादा बीरबल चाहिए। सीख, हर चुप रहने वाला साधु नहीं होता, और हर बोलने वाला मूर्ख नहीं। असली समझदारी समय पर बोलने और समय पर चुप रहने में है। बीरबल और चुप्पी का बदल। पिछले भाग की झलक। मलुकदास नामक चुप्पी का ठग, जो गांव गांव घूमकर मौन पाठशाला के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा था, बीरबल की चतुराई से पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल को इनाम और दरबार की शांति नीति का प्रभारी नियुक्त किया। लेकिन मलुकदास ने बीरबल को कसम खाकर कहा था, तुमने मेरी चुप्पी छीनी है बीरबल, अब मैं तुम्हें ऐसा चुप करवाऊंगा कि दरबार हिल जाएगा। अध्याय 1। लौट आया मौन का जादूगर। 4 महीने बाद दिल्ली की गलियों में एक अफवाह उड़ने लगी। एक महान मौन साधक आया है, जो बिना बोले लोगों का मन पढ़ लेता है। लोगों ने देखा, एक सफेद चोगा पहने चमकती आंखों वाला व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में गहराई थी और ललाट पर तिलक। नाम था महामौन स्वामी। लोग कहते थे, वो आंखों से बता देता है तुम्हारा भविष्य। किसी को बेटा होने की भविष्यवाणी मिली, किसी को धन की वर्षा, और किसी को चुप रहने पर स्वर्ग मिलेगा। धीरे धीरे दिल्ली के दरबार तक ये चर्चा पहुंची। अध्याय 2। बादशाह की जिज्ञासा। अकबर बोले, बीरबल, ये महामौन स्वामी क्या वाकई महान है या फिर कोई नया ठग? बीरबल मुस्कुराए, अगर वो महान है तो मुझे देखकर मौन रहेंगे, और अगर ठग है तो मेरी चाल में फंसेंगे। अकबर बोले, तो उसे दरबार में बुलाया जाए। अगले ही दिन महामौन स्वामी को सजे हुए रथ में बुलाया गया। अध्याय 3। दरबार में मौन का तमाशा। महामौन स्वामी दरबार में आया, हाथ में घंटी, माथे पर राख और आंखों में रहस्यमयी चमक। उसने बैठते ही अपनी आंखें बंद कर ली और संकेतों से बोला। सांकेतिक भाषा में, बोलना पाप है, बुद्धि मौन में है, और बीरबल, तुम भी अब मौन रहो। बीरबल ने झुककर कहा, स्वामी, आप जो कहें, लेकिन कुछ सवालों के उत्तर अगर आंखों से दे सके तो कृपा होगी। स्वामी ने इशारा किया, पूछो। बीरबल ने 3 प्रश्न पूछे। 1. मेरे पर्स में कितनी अशर्फिया है? 2. बादशाह का मन अभी क्या सोच रहा है? 3. अगर कोई चुप रहकर झूठ बोले तो क्या वो सच कहलाता है? महामौन स्वामी हकलाया, फिर आंखें बंद कर ली। सभी दरबारी हैरान। तभी बीरबल ने जोर से ताली बजाई। ये वही ठग है, मलुकदास। अध्याय 4। चुप्पी का बदला शुरू होता है। मलुकदास की योजना गहरी थी। उसने पहले से ही बीरबल के खिलाफ अफवाह फैलाई थी। बीरबल तो महान मौन साधु का अपमान करना चाहता है। कुछ दरबारियों ने बीरबल पर सवाल उठाए। कहीं बीरबल जलन तो नहीं कर रहे? स्वामी जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। अपमान किस बात का? बीरबल मुस्कुराए, आप सबको चुप्पी चाहिए थी ना, तो अब मैं भी चुप रहूंगा जब तक इस मौन का पर्दाफाश न हो जाए। और बीरबल ने 7 दिन का मौन व्रत लिया। पूरा दरबार स्तब्ध। अध्याय 5।
बीरबल का मौन चाल। बीरबल ने अपने घर के नौकरों को इशारों में संदेश दिए। मलुकदास के पुराने गांवों में जाओ, उसकी असली पहचान लाओ। उन्होंने 5 गांवों से साक्ष्य जुटाए, जली हुई मौन पाठशालाएं, पीड़ित लोग और दस्तावेज। बीरबल ने एक दिन दरबार में सबूत रखे, बिना बोले, बस संकेतों से। अब मलुकदास चिढ़ गया। उसने क्रोधित होकर बोला, ये सब झूठ है। और फिर वही हो गया जिसका बीरबल को इंतजार था। बीरबल खड़ा हुआ, अपनी मौनमाला उतारी और बोला, स्वामी जी, आपने तो कहा था मौन ही मोक्ष है, फिर ये क्रोध में बोला कैसे? अध्याय 6, फैसला और अंत। अब सारा दरबार बीरबल की तरफ था। अकबर ने मलुकदास को पकड़ने का हुक्म दिया। मलुकदास बोला, मैंने सिर्फ बदला लेना चाहा था। बीरबल ने मुझे सबके सामने हरा दिया था। अकबर बोले, जिसने चुप्पी का इस्तेमाल छल के लिए किया, वो साधु नहीं, शैतान है। बीरबल बोले, जहां मौन का प्रयोग ज्ञान के लिए हो, वो तप है, लेकिन जहां मौन छल के लिए हो, वो पाप है। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चुप्पी ने बोलती दुनिया को सच्चाई दिखा दी। अब ये मौन नीति हमेशा के लिए बंद। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहां शब्द सच्चे हो, वहां चुप्पी की जरूरत नहीं पड़ती। सीख, हर बार बोलना जरूरी नहीं, पर जब बोलना हो तो ऐसा बोलो कि दुनिया सुनती रह जाए, और जब चुप रहो तो ऐसा चुप रहो कि झूठ घबरा जाए।